हेलो दोस्तों। दोस्तों, प्यार की तलाश हर व्यक्ति को है। आज इतना रूखापन, इतना अधूरापन है सबके व्यक्तित्व में, और कि लोग इतने दुखी हैं, वो सच्चे प्यार की तलाश के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और होता ये है कि सच्चा प्यार कहीं नहीं मिलता, और भी ज़्यादा वो धोखे की चपेट में आकर अपने को और भी ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। एक दृढ़ता जो होनी चाहिए वो खत्म है, क्योंकि सच्चाई और पवित्रता गायब है। जब तक सत्यनिष्ठा, पवित्रता नहीं होगी व्यक्तित्व में, आचरण में, तब तक ना तो तुम किसी से सच्चा प्यार कर सकते हो और ना ही किसी के प्रति समर्पण दिखा सकते हो। आज केवल प्यार के नाम पर आज प्यार के नाम पर सब जगह धोखा है, और इस धोखे में सभी बहते जा रहे हैं, सभी वो धोखा खा रहे हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार दैहिक नहीं होता, आत्मिक होता है। उसमें किसी भी तरह की शर्त नहीं होती कि अमुक स्थिति में ही हम तुम्हें प्यार करेंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। हर स्थिति में वह शख्स तुम्हें प्यारा लगेगा जिससे तुम प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो और उसके प्रति समर्पित हो। चाहे उसकी परिस्थिति, उसका शारीरिक ढांचा या उसकी जो भी स्थिति हो, तुम हर हाल में उसके प्रति समर्पण रखोगे, प्यार उसी से करोगे। और यदि सच्चा प्यार नहीं है तो आपके अंदर भटकाव होगा किसी दूसरे के प्रति। और कोई भी शख्स हो, सच्चा प्यार वही होता है जो देह से ऊपर हो, आत्मा से जुड़ा हो और जो हर कंडीशन में अपनाने को तैयार हो, जो किसी दूसरे की खोज या तलाश में ना हो और सिर्फ उसी से संतुष्ट रहे जो तुम्हारे लिए आत्मीय है और जिससे तुम जुड़े हो। यही सच्चे प्यार की परिभाषा है, जो आज की डेट में बिल्कुल भी खरी नहीं उतर रही है। आज कोई भी इस परिभाषा पर खरा नहीं उतर रहा है। तो यदि सच्चे प्यार की तलाश है तो अपने अंदर सत्यनिष्ठा रखिए और दूसरे को परखिए कि वास्तव में वो आपके विचारों के अनुकूल व्यक्ति है या नहीं, या फिर वो आपकी सिर्फ देह से प्यार करता है। आज किशोर बच्चों को या फिर युवा पीढ़ी को, आप युवाओं को भटकते हुए देख सकते हैं, जो सच्चे प्यार की तलाश में जाते हैं लेकिन धोखा खाकर किसी गलत व्यक्ति की चपेट में आ जाते हैं, संगत में आ जाते हैं, और फिर खुद को अंतिम जो उनकी स्थिति ये हो जाती है कि वो खुद को समाप्त करने की योजना बनाने लग जाते हैं और अपने जीवन को भार समझ बैठते हैं। सच बात तो यह है कि इस सृष्टि में, इस दुनिया में सच्चा प्यार सिर्फ ईश्वर से मिल सकता है, लेकिन उस स्तर तक जाने के लिए आपको अपना आध्यात्मिक और नैतिक जो स्तर है वो उच्च करना पड़ेगा, आत्मनियंत्रण रखना पड़ेगा और सांसारिकता से थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं है हम सभी सामान्य जनों के लिए। तो यदि हम सांसारिकता में भी प्यार ढूंढते हैं तो उसके लिए भी हमें समर्पण जरूरी है। और समर्पण, सत्यनिष्ठा, चाहे जिससे भी हम जुड़ रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी रखें, ताकि वही ईमानदारी की अपेक्षा हम उससे भी कर सकें, तभी सच्चे रिश्ते निभ सकते हैं। छोटी छोटी कमियों को इग्नोर करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी बुराई ना हो। सभी हम इंसान हैं, मनुष्य रूप में है, देवता नहीं है, इसलिए कोई ना कोई बुराई हम सभी में जरूर है। तो उन बुराइयों को एक्सेप्ट करना सीखें और कोशिश करें सामंजस्य बिठाने की आपसी व्यवहार में। दोस्तों, दुनिया तरह तरह के त्योहार मना रही है और आजकल तो इतना आडंबर है कि कहीं चॉकलेट डे और प्रपोज डे, वैलेंटाइंस डे, ये इस तरह की जो चीज़ें चली हैं, मैं समझती हूँ इनको मनाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। यदि तुम आत्मा से जुड़े हो कर और सत्यनिष्ठा से एक दूसरे के प्रति निष्ठा से जो रिश्ता निभाओ, सत्यनिष्ठा से एक दूसरे के प्रति रिश्ता निभाते हैं, तो उस रिश्ते को निभाने पर
आपको इस तरह के किसी भी आडंबर की ज़रूरत नहीं होती। जब प्रेम सच्चा होता है, मन से होता है, तो हमें उसके प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं होती। हमारी दोनों की आत्माएं जो जुड़ती हैं आपस में, वो इस चीज़ को समझ जाती हैं। प्रेम किसी भी रिश्ते में हो तो उसमें पवित्रता और सत्यनिष्ठा बहुत ज़रूरी है। तो आज सिर्फ जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो सिर्फ देह को लेकर है। उसी के लिए लोग लगे हुए हैं अपने को सजाने संवारने में, और सजने संवरने से कुछ भी परिवर्तन जो भीतर का है वो वृत्तियां नहीं बदलती हैं। इसलिए अपनी आत्मा का श्रृंगार कीजिए, आत्मा को पवित्र कीजिए, तो आपका बाह्य व्यक्तित्व भी निखर आएगा और आपको इस तरह के आडंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपकी आत्मा सुंदर है तो आपका वही प्रतिबिंब, वही जो अंदर की जो आत्मा का प्रतिबिंब है वो बाहर भी नजर आएगा। उसका प्रभाव आपके बाह्य व्यक्तित्व पर भी दिखाई देगा। यदि आपका मन कलुषित है, विचार गंदे हैं, तो आपके व्यक्तित्व से वो कहीं ना कहीं झलकने लग जाएगा। इसलिए अंदर से यदि आप पवित्र हैं, शांत हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व में नजर आएगा। एक प्रसन्नता जो पवित्रता वाली चेहरे पर होती है वो एक दिव्य शक्ति होती है। उसको बनाए रखिए और किसी भी तरह के भटकाव में न आइए। और जो भी अनैतिक चीजें हैं उनके प्रति आपका बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही आजकल रिश्तों को खराब कर रही हैं। जब आप अंदर से मर्यादित होते हैं, अंदर से अनुशासित होते हैं, तो कोई भी बाह्य भटकाव, बाहरी कोई भी भटकाव आपको व्यथित नहीं करता, विचलित नहीं करता, और आप संयमित और शांत बने रहते हैं। तो इन्हीं गुणों को अपनाने की ज़रूरत है यदि आप किसी से रिश्ता बनाने जा रहे हैं। पवित्र रिश्ता, कोई भी रिश्ता निभाने के लिए ये शर्तें ज़रूरी हैं। और इस तरह की यदि आपकी वृत्तियां हैं तो आप निश्चित ही लंबे समय तक उस रिश्ते को निभा सकते हैं और उसमें सुख का अनुभव कर सकते हैं। भटकाव कभी भी आपको सुख नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि भटकाव वाला जो मन होता है वो अशांत होता है और उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। तो इस तरह के त्योहार जो भी आप वैलेंटाइंस डे या जो भी मना रहे हैं, तो सबसे पहले इनका उद्देश्य समझिए, मन को थोड़ा सा संयमित रखिए। ये पार्टियां मनाना, डिस्को, शराब, ये सब चीज़ें ये फालतू की चीज़ें हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। या फिर मर्यादाहीन आचरण करके इधर उधर आवारागर्दी करते हुए घूमना, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। मैं समझती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति जिस पवित्रता के लिए जानी जाती है वो आप बनाए रखें तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। वो मर्यादा आप अपने आचरण में रखिए, अपने जो व्यक्तित्व में है वो पवित्रता बनाए रखिए। अपने होने वाले हम सफ़र के लिए आप उसके प्रति लॉयल रहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका एक हम सफ़र होने वाला है इन फ्यूचर। तो आप उसके प्रति मन से, तन से लॉयल रहें और सत्यनिष्ठा के साथ सिर्फ उसी से अपनी वो पवित्रता, वो आचरण, वो व्यक्तित्व उसके प्रति समर्पित वाला वही निभाएं, वही बनाए रखें। तो आपको भटकाव की ज़रूरत नहीं होगी। आप पहले से ही वो लॉयल्टी बनाकर रखें, आप भटकाव में न आए। क्योंकि आप जितने लोगों के प्रति आकर्षण रखेंगे, इधर उधर भटकेंगे, वो आपका नैतिक पतन कर देगा और आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह की शांति नहीं मिलने वाली है। अब वो अशांति और रिश्ते टूटना, ये सब इसी के परिणाम होते हैं। तो आप जिसके प्रति समर्पित हैं उसी को पकड़ के रखिए, उसी से अपना रिश्ता आजीवन निभाइए और फालतू का भटकाव दिमाग में न रखें। बाकी सबके प्रति आपके विचार पवित्र होने चाहिए, क्योंकि हम सफ़र सिर्फ एक होता है। तो उसी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें, उसी के प्रति समर्पण रखें, बाकी सबके प्रति पवित्र भाव रखते हुए अपने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए निभाएं और बनाए रखें। तो मैं समझती हूँ कि इस वैलेंटाइंस डे पर आप इन वृत्तियों को, इन विचारों को ध्यान रखेंगे और सत्यनिष्ठा और लॉयल्टी बनाए रखेंगे किसी एक के प्रति जिसको आप आजीवन निभाना चाहते हैं, जिसके साथ में बाकी किसी भी तरह का भटकाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसी को प्रपोज करें और उसी को आजीवन उसी के साथ रिश्ता निभाएं, भटकाव न रखें। सभी से मेरी उम्मीद है अपनी भारतीय संस्कृति को उसका पतन न होने दें, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति जो पवित्रता, जो पूजनीय हमारी संस्कृति है देश विदेश में,
उस पर इस तरह से आँच न आने दें, उसकी प्रतिष्ठा पर उसको बनाए रखें, सभी से मेरी उम्मीद है। तो सभी शुक्रिया।